फ्रेंड्स शांतनु बोल रही हूँ, आप देख रही है शांतनु वार्ड्स का। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही एफर्ट देके आप लोगों के सामने में लेकर आ रहा हूँ, मतलब लेकर आई हूँ। पहले कुछ चार्ट देख लीजिए, अगर कोई किसी को भी लगे ये सही है तो बोलिएगा, मैं व्हाट्सएप में भी सेंड कर दूँगा वो चार्ट। जैसे हमने मेडिकल साइंस को सामने रखते हुए या जो मेरा इतने दिनों का जो स्टडी है उसी के ऊपर ये बनाया है। जो एक, क्योंकि मैंने आप लोगों का भी वीडियो इशू ही कोई आएगा, जो वीडियो आप लोगों का रिक्वायरमेंट है, किसी का जावा, फिंच, कॉकटेल, बजीज, सभी के ऊपर जो है सब कुछ आएगा। लेकिन मैंने समझा जी आज के डेट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो बेबी को हम लोग कैसे केयर करें। हालांकि इसके ऊपर मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, लेकिन ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये आप लोग देखोगे या सुनोगे या समझोगे, ये एक प्रॉपर केयर डे 1 से अप टू सेल्फ फीडिंग तक, या सेल्फ फीडिंग में बाद भी कैसे ये चेक आप खुद कर सकते हो। इसलिए चार्ट बना के दिया आप लोगों को, क्योंकि मेरा ये जो चैनल है सिर्फ इंडिया में नहीं, वेस्ट बंगाल में नहीं, दुबई से या बाहर के जो मतलब मान लीजिए यूएसए, यूके, वहाँ भी दिखा मतलब शो होता है, मतलब विज़िट होता है। मैंने जो इसका जो चैनल का जो बैक एंड है वहाँ से पता लगा सकते हैं हम, जो इस चैनल का मतलब लेंथ कितना बड़ा है, कहाँ ये विज़िट हो रहा है। तो इसी के हिसाब से चार्ट को हमको इंग्लिश में ही बनाना पड़ा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमको पूछिए या व्हाट्सएप कीजिए, इसी का जो ट्रांसलेट करके मैं भेज दूँगा। तो देखिए चार्ट पहले देख लीजिए, फिर शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने देखा पूरा चार्ट, एक एक करके मैंने बनाया, डे 1 से डे 10, 11 से 25 या 26 से 45, ऐसे जो चार्ट बनाया हर चीज़ का बारीकी से मैंने सोच के, मेरा एक्सपीरियंस और एक, मान लीजिए मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक डॉक्टर का जो मतलब एक्सपीरियंस होता है ना, उसी के हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत ही फार्म विज़िट करता हूँ, फार्म विज़िट के हिसाब से जो नॉलेज मिला या जो मतलब एडवांटेज आपको मिला, बच्चा को जो हेल्प मिला, उसी से जो नॉलेज आया। और मैंने फिर भी मेरे बार्ड्स को, जो बेबी कोई भी बार्ड्स हो, देखिए उधर लिखा हुआ है फ्रिंज से सन कॉर्नर तक, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है सही है। अगर आपका ग्रे का बेबी होगा, मतलब ग्रे पैरोट का बेबी होगा या अमेज़न का बेबी होगा, उसका केयर ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत अलग होगा। इसीलिए मैं मेंशन कर दिया हूँ जो फिंच थे सन कॉर्नर तक, जो ज़्यादातर घर में होता है। इसमें के भीतर कॉकटेल, लव बर्ड्स, फिंच का जो मतलब प्रजाति है, जावा का जो प्रजाति है, लव बर्ड्स का जो प्रजाति, सब कुछ के बारे में है इसमें। तो इसीलिए समझिए, देखिए जब एक बच्चा निकलता है, मेन जो चीज़, जो दोनों क्लिप भी हमने आपको दिखाएंगे, दोनों पिन मतलब बैक टू बैक दिखाएंगे, एक टेम्परेचर के ऊपर और एक सीड मिक्स के ऊपर। सॉफ्ट फूड के बारे में हम दिखा नहीं पाए क्योंकि हम भूल गए थे शूट करना, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वैसे आप कीजिए तो आप लोगों का बहुत ही हेल्प मिलेंगे बच्चा ग्रो करने में। और ज़्यादातर बच्चा एक्सपर्ट ही नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ इस चार्ट में नहीं है, वो है V+। ठीक है, V+ इसलिए नहीं है, V+ इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम V+ को रखेंगे तो लोग यही सोचेंगे, जो नया लोग हैं, खुद का प्रोडक्ट को इसमें डाल रहे हैं। तो इसीलिए जिसको मर्जी, जिसके पास V+ आप लोग यूज़ कर रहे हो, या कल जिसके पास मतलब कल हम पोस्ट कर रहे हैं, जिसके पास पहुंचेंगे वो आप यूज़ करो ना करो, ये आप लोगों के ऊपर है। हालांकि जब डे 1 से सेल्फ फीडिंग या कोई भी बेबी बर्ड्स को आप V+ या ग्लोइंग बेबी यूज़ कर सकते हो और CCB भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग आज तक यूज़ कर चुका है उसका रिज़ल्ट 200% फल मिल चुका है उसको, बेबी का ग्रोथ का, फेदर ग्रोथ का, हेल्थ का, सब कुछ। यहाँ तक कि माँ बाप का जो हेल्थ इशू होता है वो भी नहीं हुआ V+ खिलाने से। लेकिन इसको हम अभी नहीं रखा। जिसके पास है वो V+ सॉफ्ट फूड के साथ ज़रूर यूज़ कीजिए। देखिए
लोग जो सोचते हैं, हम लोग भी बहुत चैनल को भी, मान लीजिए मेरे चैनल जो वीडियो देखते हैं, ये मेरे रिकॉर्ड के अनुसार बहुत चैनल आप लोग विज़िट करते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम, मेरा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर किसी का वीडियो देखिए, लेकिन हर वीडियो में आधा अधूरा बात बोला गया है, उसके पीछे जो लॉजिक है किसी ने नहीं बोला। क्योंकि इसका कारण क्या है, जो जैसे किया उसका रिज़ल्ट मिला, वैसे उसके ऊपर एक वीडियो बनाए। जब बेबी को कैसे केयर होना चाहिए, कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, अगर कोई मेडिसिन देने के बाद वो अगर ख़राब होगा फिर भी हम लोग वीडियो बना देते हैं, ये मत दीजिए। हालांकि वो उसके सेटअप पे, उसका टेम्परेचर के अनुसार वो सही नहीं है, मेरे साथ हो सकता है सही। तो इसीलिए समझिए, जो बेसिक चीज़ है अगर आप लोग समझ जाओ तो आप कैसे भी करके केयर कर सकते हो। एक बेबी जब जन्म होता है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है? अगर ह्यूमन बेबी का होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होगा टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा प्रायोरिटी होगा क्या खा रहे हैं, मतलब खाना। ऐसे कि ह्यूमन बेबी का मदर मिल्क प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ आज की डेट में बहुत सारे मतलब हैंड फीडिंग जो है फार्मूला है, नेस्टम का, नेस्ले का, बहुत सारी चीज़ हम लोग मतलब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन, और ज़्यादातर कुछ डॉक्टर में चाइल्ड स्पेशलिस्ट ये भी देखा हूँ जो ज़्यादा मेडिसिन, एक विटामिन का ड्रॉप यूज़ करने के लिए बोलता है, बाकी जो वो खाना सीखते हैं। क्योंकि ह्यूमन बेबी का क्या होता है, एक महीना के बाद आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट फूड मतलब नरम खाना हम लोग खिला नहीं सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़े होने लगते हैं हार्ड फूड में जाता है, मतलब थोड़ा बहुत हार्ड फूड जो होता है उसके साथ साथ, मतलब हार्ड में वो तो मतलब चिकन बिरयानी नहीं खाएंगे हम, वो बारे में नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्रोइंग के साथ साथ फूड भी आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लगते हैं, जैसे हम लोग घर में खाते हैं। फिर उसके साथ साथ विटामिन, कैल्शियम, हजम, लीवर चलते रहते हैं। थोड़ा सा उसको उलट दीजिए, फिर हम आ रहे हैं बार्ड्स के ऊपर। ये एज़ पर मेडिकल साइंस, मतलब हम मेडिकल साइंस को पकड़ के बात कर रहे हैं, यहाँ उसको छोड़ के नहीं। तो इसीलिए जिसके घर में डॉगी है, रैबिट है, वो भी देख सकते हो डॉक्टर कैसे सजेस्ट करते हैं। बर्ड्स को भी, बेबी को थोड़े बहुत केयर आपको करना चाहिए। कैसे? फर्स्ट टेम्परेचर, क्योंकि वो मटकी में रहे या बॉक्स में रहे, एक ग्रोइंग के लिए, एक हैचिंग के लिए एक टेम्परेचर होता है। बेबी को ग्रो डे बाई डे ग्रोइंग, और उसके साथ साथ फेदर ग्रोइंग, ये सारी चीज़ के लिए टेम्परेचर का बहुत वैल्यू है। इसीलिए देखा है, देखिए जो क्लिप आप लोग देखोगे, जो मतलब क्लिप जो देखोगे, मैं बैक टू बैक दिखाऊंगा, मतलब बंगाली में जिसको बोलते हैं पर दिखाबो। हम अभी कट नहीं कर रहे हैं, पूरा हम बोल जा रहे, फिर अब लोग वो क्लिप देख लेना। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो भी हो, उसका माँ बाप क्या करते हैं, जब छोटा रहता है बेबी, 1 दिन 2 दिन का, जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगता है वो तो अलग हो जाता है। लेकिन जब शुरू में माँ बाप का फेदर के नीचे उसको रख के हीट देने, क्योंकि ग्रोइंग के लिए 28 के ऊपर, मतलब 35 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड की बहुत ही सख्त ज़रूरत है उसका प्रॉपर ग्रोइंग के लिए। उसके साथ साथ सही, मतलब 2 दिन का बेबी का जो ऐसे खाना खिलाएंगे। इसीलिए हर टाइम कोई कुछ भी बोले, कुछ लोग ये भी बोलता है सॉफ्ट फूड नहीं देना चाहिए। इसी टाइम में सॉफ्ट फूड सबसे ज़्यादा देना चाहिए। आप हो सके तो 2 बार करके 2 टाइम सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि सॉफ्ट फूड शरीर में जाके शरीर का सिर्फ नहीं, शरीर का ग्रोथ, बोन्स ग्रोथ, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि हम लोग तो सॉफ्ट फूड बोल के बर्ड्स को क्या देते हैं, जो वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं, एक फूड देते हैं। एक फूड इस टाइम पे विंटर में जो कोई भी बेबी हो रहा है, एक फूड ज़रूर दीजिए। हम ये पॉटी वाला प्रॉब्लम को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसीलिए सॉफ्ट फूड ज़रूर दीजिए। हाँ, ये चीज़ मत कीजिए, कोई भी नया फूड इंट्रोड्यूस में एडिशन मत कीजिए। जो फूड उस माँ बाप को देकर आ रहे हो आप, उसी फूड को बारीकी से आप या देना शुरू कीजिए। कोई कुछ भी बोले, एक एक्सपर्ट, एक मेडिकल साइंस के हिसाब से हम बोल रहे हैं, क्योंकि बर्ड्स बेबी के ग्रोइंग के लिए सीड्स की नहीं, सॉफ्ट फूड की ज़रूरत है। तो इसीलिए इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखो। सॉफ्ट फूड के साथ साथ जो न्यूट्रिशन उसके भीतर जितना जाता रहेगा, उसका ग्रोइंग और उसका इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेगी। फिर उसके साथ साथ फर्स्ट टाइम में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सख्त ज़रूरत है, और उसके साथ साथ 10 डेज तक हजम का मेडिसिन। क्योंकि जब एक बेबी एक
केक को छिलका को तोड़ के बाहर आता है तो इस वातावरण में वो आ जाता है। तो इस वातावरण का जो अप्स डाउन्स है उसमें फास्ट इफ़ेक्ट करता है। एक बेबी का भी थोड़ा बहुत हजम का मतलब वो जो सिस्टम है बन जाता है उस टाइम पे। हाँ, ज़्यादातर सक्रिय नहीं होता है, लेकिन वो जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं उसका जो डाइजेशन ट्रैक है, सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ग्रो होने लगते हैं। इसीलिए हर चीज़ जो चारों चीज़ हमने बताया या इसके साथ साथ आरबीसी मतलब ब्लड को भी सही होना चाहिए, तभी जाके एक प्रॉपर ग्रो आप देख सकते हो। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड की सख्त ज़रूरत है। जब तक सही न्यूट्रिशन सही मायने से बैलेंस वे से नहीं जाएगा, बैलेंस का मतलब फिर बोल रही हूँ, विटामिन्स, कैल्शियम, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, पोटासियम, सोडियम जो जो एक मतलब चाहिए शरीर में। हालांकि एक बार्ड्स को शरीर में ज़्यादातर जो विटामिन की ज़रूरत है वो है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, के भी सख्त कभी कभी ज़रूरत, वो ब्रीडिंग टाइम पे नहीं। देखिए, विटामिन्स का काम सिर्फ ब्रीड करवाना नहीं है, विटामिन्स का बहुत सारे काम होता है जो हालांकि इस टॉपिक के ऊपर हम बात नहीं कर रहे। तो शुरू में उसको शुरू कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब बड़ा होगा तो मल्टीविटामिन ड्रॉप यूज़ कीजिए, सिरप नहीं। क्योंकि देखिए बेबी जो है, ह्यूमन बेबी का जो कंडीशन शरीर का, कल के जो वीडियो ने मैंने एक बताया, आप लोग देखा है कि नहीं देखा है तो हम नहीं जानते, लेकिन ह्यूमन्स एनाटॉमी हर बर्ड्स एनाटॉमी ने बहुत सारी चीज़ों में सिमिलरिटी है। तो इसीलिए ड्रॉप यूज़ कीजिए। सिरप यूज़ करने में बहुत सारी दिक्कतें ये हो सकता है, सिरप एक एडल्ट को यूज़ किया जाता है, ठीक है, अब डॉक्टर को पूछ सकते हैं, कोई भी ह्यूमन वेटनरी किसी को भी, और एक ड्रॉप बेबी को यूज़ किया जाता है। इसीलिए दोनों अलग है। लोग दिखाते हैं हाथों में लेके सिरप, मतलब जिंकोविड यूज़ करो, A to Z यूज़ करो, भाई मिनरल यूज़ करो, रिकोविड यूज़ करो, वो एडल्ट या सेमी एडल्ट बर्ड के लिए सही है। बेबी बर्ड के लिए हमेशा ड्रॉप यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप सिरप भी यूज़ कर रहे हो तो उसका पानी में थोड़ा सा उसको मिक्सिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब लाइट बनाना पड़ेगा, मतलब सिंपल लैंग्वेज में उसको लाइट बनाना, हल्का बनाना पड़ेगा, नहीं तो माँ बाप फिर ब्रीडिंग में आ जाएगा। यही गलती हम लोग करते हैं। लोग दिखाते हैं लेकिन लॉजिक नहीं बोलते हैं क्यों करना चाहिए, क्योंकि विटामिन्स की इस टाइम पे सिर्फ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं, मल्टीविटामिन्स की भी सख्त ज़रूरत है। उसका जो भीतर का ऑर्गन है, देखिए मैंने लिखा हुआ है चार्ट में, चार्ट इसीलिए इधर दिया, जो ग्राफ हमने दिया, जो मैंने मेरे के हिसाब से बनाया और उसके भीतर मेडिकल साइंस जुड़ा हुआ है। ये जो चार्ट है, कोई भी वेटनरी डॉक्टर को, डॉक्टर साहब तो इस चैनल पे है ही, आप खुद भी देखिए सर जो इसमें गलती कहाँ पे है। फिर भी मतलब किसी का कोई डाउट रहा तो कोई भी वेटनरी डॉक्टर को भेज के आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंट है, इसीलिए कॉन्फिडेंस है, इसीलिए बोल रही हूँ ये सारी बातें। नहीं तो हम बोलते नहीं, मत दिखाइए, चलिए मैंने जो बोला वही सही है, ये सारी बातें मैंने कोई भी वीडियो में नहीं बोलता हूँ। सो विटामिन्स की भी, क्योंकि उसका भीतर जो ऑर्गन्स बन रहा है या गठन हो चुका है आहिस्ता आहिस्ता, उसका भी ग्रो हो रहा है, हर विटामिन्स की सख्त ज़रूरत है। उसके साथ साथ कैल्शियम का भी और लीवर का भी, लीवर फंक्शन भी कभी कभार क्या होता है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब मान लीजिए माँ बाप पे नहीं है, लेकिन उसको जो बेबी का जन्म हुआ है उसका मतलब दादू दीदा में या ऐसे कुछ में, मासी में या मामा में, हम लोग जैसे हम लोग संपर्क को समझते हैं, रिलेशन को, वैसे ही हिसाब से बोल रही हूँ। उसके भीतर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बार्ड्स को जो क्रोमोसोम होता है, जो DNA, उसके भीतर आ सकते हैं। इसीलिए उस टाइम पे थोड़े बहुत मेडिसिन की सख्त ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हो रहा है। बड़ा होने के साथ साथ 10 डेज़ में जो आप सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करोगे, 10 डेज़ के ऊपर 11 डेज़ से आप सॉफ्ट फूड का परिमाण थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर हो सके एक साथ मत दीजिए, तोड़ दीजिए खाना को। मतलब सुबह टाइम आप जब प्रोवाइड करते हो उस टाइम आधा खाना दीजिए, उसको बाद उसको साफ़ सुथरा करके फिर जो आधा मतलब रेस्ट सॉफ्ट फूड है, मतलब बाकी सॉफ्ट फूड है, उस टाइम प्रोवाइड कीजिए। फिर वो ख़त्म हो जाने के बाद दाना जो 24 आवर्स अपने केज में रहेगा। दाना में एक चीज़ हमने बोला है उस क्लिप में, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। दाना देने का, पानी देने का प्लेस मत बदलिए। तो इसीलिए दाना, सॉफ्ट फूड ख़त्म हो रहा है तो दाना आधा घंटा या आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट्स के बाद आप केज में प्रोवाइड कीजिए। उसके साथ साथ पानी को भी
जब भी डाटी होगा बदल बदल के आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इधर सब लिखा हुआ है। सिर्फ वो सेल्फ फीडिंग पे नहीं, जब बच्चा मतलब अंडर सेल्फ फीडिंग है, मतलब सेल्फ फीडिंग के नीचे है, तब भी हम लोगों को पानी को बदलना पड़ेगा बारीकी से, क्योंकि मेडिसिन वाला पानी हो और सॉफ्ट फूड वाला पानी हो, कोई भी हो, सॉरी सॉफ्ट फूड वाला पानी नहीं, सॉफ्ट फूड में देखो, सॉफ्ट फूड तो पूरा खा रहे हैं, मेडिसिन वाला पानी ज़्यादा रहने से कोई भी सीज़न में उसका एक रिएक्शन होता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पालन कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम। देखिए, मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ, जब मैंने बेबी एक्सपायर क्या होता है मेरे घर में, ये कभी नहीं देखा, क्योंकि हालांकि ऐसे परिस्थिति ही जन्म नहीं लिया। उसी के हिसाब से मैंने मेरा एक सुविधा है, एक बीडर होने के नाते मेरे खुद का नॉलेज के साथ साथ मेरा मेडिकल साइंस का सपोर्ट भी है मेरे साथ। तो इसीलिए मैं जानता हूँ मैं क्या कर रही हूँ, और ये मेरा अहंग नहीं है, ये मेरा एक नॉलेज का बोल सकते हो, मतलब खुशी है, जो हम एक प्रॉपर केयर कर सकते हैं एक बर्ड्स बेबी को, चाहे वो बजीज का बेबी हो, या लाभ बर्ड्स का बेबी हो, या कनूर का बेबी हो, या कॉकाटेल का बेबी हो। तो इसीलिए जो आज तक मेरा बात सही से मान के या समझे या समझ के उन्होंने पालन किया, अब प्लीज़ कमेंट में बोलिए आपका घर में बेबी कभी एक्सपायर हुआ है कि नहीं, चाहे वो V+ खिलाने के बाद या पहले जब V+ नहीं था तब भी एडवाइस दिया था, कोई बेबी का इस पर, क्योंकि जो हम बोल रहे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर हिंदी में ना हो तो हमको फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, मैं बंगाली में ही रिप्लाई दे दूँगा, हमेशा के वैसे ही करता हूँ। लेकिन देखिए, ये वीडियो जो स्थान पे वो लोग विज़िट करते हैं, वो हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है जो हर कोई समझते हैं, हालांकि बहुत लोग नहीं समझते हो, लेकिन क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत बार आप लोगों को पूछा, आप लोगों ने बोला बंगाली में बनाइए, कुछ लोग हिंदी में, लेकिन हमको तुरंत मतलब सोचना पड़ा जो हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में शांतनु बर्ड्स कैट चैनल मतलब USA में, UK में भी फॉलो हो रहा है, मैं आपका इंडिया में तो हो ही रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है, और अरब कंट्री में भी हो रहा है। तो इसीलिए हमको हिंदी भाषा को बारीकी मतलब बहुत सोच के सिलेक्ट किया। फिर भी आप लोगों को वीडियो समझ नहीं आए, लेकिन एक तो जिस्ट होता है ना, जिस्ट का मतलब सारांश होता है, इतना तो समझ रहे हो क्या हम बोलना चाहते हैं। फिर भी ना समझो, हमको व्हाट्सअप कीजिए, हम व्हाट्सअप में ज़रूर आपको गाइड करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। और ये जो पहले जो स्क्रीनशॉट या चार्ट दिखा है, अगर किसी को लगे ये बंदा सही बोल रहा है तो व्हाट्सएप में हमको पिंग कीजिए, हम जो चार्ट बेबी केयर के लिए बनाया है हम भेज देंगे आपको, तुरंत वही चार्ट भेज देंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आया उस सेल्फ फीडिंग में आ गया। मतलब सेल्फ फीडिंग का भी एक स्टेज होता है, देखिएगा माँ बाप खुद भी खिला रहे हैं और बच्चा थोड़ा थोड़ा काटना सीख रहा है खाने को। सॉफ्ट फूड में पॉट में मतलब पॉट में जाके बैठ रहा है, 1-2 गेहूँ का दाना खा रहा है, जो वेजिटेबल्स दे रहे हैं काटने की कोशिश कर रही है, सीड्स में जाके बैठ रहा है काटने की। उसके साथ साथ वो माँ बाप, उसका जो एक्सपीरियंस माँ बाप है वो जानता है, जो अगर बच्चा पूरा सेल्फ फीडिंग में आ जाएगा तब वो खिलाना छोड़ देंगे, तब उसका एक प्रोसेस हम लोग देखोगे, उसका अलग करने की कोशिश करेंगे, या फिर ब्रीडिंग मोड में आ जाएंगे या मारने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा से कोई भी बात ऐसे, फिर भी एक पॉइंट के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका कुछ ऐसे सिचुएशन आ गया, कुछ बार आपका सेल्फ हो गया है, मतलब खाना खुद सीख गया है, उसके साथ कुछ बार नहीं हुआ है, लेकिन उसका माता पिता जो है, माँ बाप है, जो परिवर्तन, उसका माइंड परिवर्तन हो रहा है, माँ बच्चों को मार रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, खाना सही से नहीं खिला रहे हैं, तो अगर वो सेल्फ फीडिंग स्टेज में है तो क्या कीजिएगा, उसी बेबी को जो सेल्फ फीडिंग नया शुरू किया है उसी के साथ रख दीजिए। एक दिन के भीतर बर्ड्स का एक हैबिट है, वो जब कॉलोनी में रहता है, मतलब एक दूसरे के साथ रहता है, तो बहुत कुछ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करता है। वो साइकोलॉजी में है, बर्ड साइकोलॉजी के भीतर है, वो सीखने लगते हैं कैसे खाना खिलाया जाए, और बहुत बार उसको हेल्प भी करता है। देखा जाए, मेरा बहुत बार मैंने सेटअप पे देखा, आप लोग भी देखे होंगे, जो बर्ड छोटा है और थोड़े मान लीजिए थोड़ा एक बर्ड आपका थोड़ा उससे ज़्यादा थोड़ा मतलब 10-12 दिन या 5-6 डेज़ बड़ा है, वो माँ जैसे खिलाते हैं ऐसे। अब देखिएगा, नज़र कीजिएगा, आप लोग नज़र ज़रूर आएंगे, क्योंकि बर्ड्स को हेल्प करते हैं। तो इसीलिए उसको कॉलोनी में मतलब थोड़ा बहुत बर्ड से
जो नया नया सेल्फ फीडिंग में आया है उसके साथ साथ इस बात को भी रख दीजिए, वो बहुत जल्द अपने आप खाना सीख जाएंगे। और जैसे हमने चार्ट में दिखा है, खाने के साथ फास्ट सॉफ्ट फूड खिलाना सीखिए है, क्योंकि सॉफ्ट फूड में बहुत सारे जो न्यूट्रिशन है, विटामिन मिनरल्स का सब कुछ का, वो जाके उसका ग्रोइंग में हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ इन अंदरूनी जो ऑर्गन्स है, जो अंग है, उसको भी मतलब सही मायने से बॉडी के साथ, उसका हेल्थ के साथ ग्रो होता रहेगा। नहीं तो कभी कभी देखोगे जो बर्ड जब एडल्ट होता है वो एनर्जेटिक नहीं रहते हैं। बर्ड जब एडल्ट होता है वो सही मायने से उसका ब्रीड का जो, कभी कभी ये भी एक बात हम बहुत ही मतलब रिसर्च करके बोल रहे हैं। आप देखिएगा आपका बर्ड्स, मान लीजिए आपका 5-6 पेयर बर्ड्स है, उसमें कुछ 4 बर्ड्स ब्रीडिंग में आ चुका है, एक बार ब्रीड कर रहा है लेकिन एग लेइंग नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़े बहुत प्रॉब्लम है। ये शुरू कहाँ से होता है? बेबी अवस्था में अगर सही से उसको केयर ना लिया जाए, सही न्यूट्रिशन वाला खाना प्रोवाइड ना करो, मेडिसिन का सपोर्ट जो लेना चाहिए वो ना लो, तो उसका जो अंग है, अंदरूनी अंग है, वो सही से डेवलप नहीं होता है। और जो प्राप्त वयस्क होता है, मतलब एडल्ट एज में आते हैं, उसका वो ऑर्गन काम नहीं करता है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे इम्यून सिस्टम हो। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मेरा बुखार हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है, इसीलिए आहिस्ते से बोल रही हूँ। इधर थोड़ा सा पेन हो रहा है इसीलिए। तो इसीलिए शुरू से ही केयर हमेशा कीजिए। शुरू से मतलब जब सेल्फ फीडिंग है तब ना, जब डे 1 से आपको केयर करना चाहिए, तभी जाके आप उसको, बच्चा को बड़ा होने के बाद, सेल्फ फीडिंग में आने के बाद, थोड़ा बहुत फ्लाई कर रहे, उसके बाद आप बेचो या ना बेचो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर शुरू में ही उसको केयर करो। तो ये होता है आपका पूरा प्रोसेस डे 1 से डे 2। मैंने इधर एक चीज़ नहीं रखा, अगर बर्ड्स का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या एंटीबायोटिक दोगे? अगर चाहते हो तो हम कमेंट्स पे बोलो, इसके ऊपर एक सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगा, जो बर्ड्स बेबी अवस्था में एंटीबायोटिक क्या देना चाहिए, तीन नॉलेज भी आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आप दोनों क्लिप देख लीजिए, सॉरी आप दोनों नहीं, 2 क्लिप देख लीजिए, बहुत ही छोटा छोटा है, फिर ये वीडियो ख़त्म होगी। तो वीडियो को कैसा लगा एक कमेंट्स करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल में थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों के भलाई के लिए हर वीडियो को लेकर आता हूँ। नमस्कार। अभी यहाँ इस सेटअप का नॉर्मल जो टेम्परेचर है 26.8। अब देखिए जो मटकी में बेबी है, उस मटकी का थोड़ा सा लाइट जला लेते हैं। मटकी का बेबी एक बार देख लीजिए, इसमें बेबी है, कहाँ गया, या वो देखिए बेबी है, ठीक है। उसका बाप ऊपर बैठे हैं, माँ भी उधर बगल में बैठे हैं, इधर बेबी है इधर। तो हम अभी मतलब मटकी का हीटर का टेम्परेचर आप लोगों को दिखाएंगे, तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए। देखिए 26 डिग्री है, देख लीजिए 26 डिग्री। हम इसको हीटर घुसाएंगे, फिर कुछ मिनट, कुछ सेकंड रोकेंगे। देखिए आवाज़ का इसका बढ़ने लगेगी, ये देखिए बढ़ रहा है, क्योंकि भीतर का टेम्परेचर इसीलिए मतलब 2 या 3-4 डिग्री भी अच्छा मतलब बड़ा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। जितने दिन हम रुके रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेंगे, 27, 28 तक चले जाएंगे। देखिए बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये जो टेम्परेचर होता है ना 28 के ऊपर जाएगा। ये मेरा के मतलब है, हम पूरा मतलब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये 28 के ऊपर ही होगा भीतर का टेम्परेचर। और उसके साथ साथ केयरिंग, अभी देखिए भीतर अभी तो थोड़ा देर अभी निकले हैं, तो कुछ दिन रखने से, कुछ टाइम रखने से यहाँ का इस एटमॉस्फेयर का नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा। तो इसीलिए 28 के ऊपर होने से बेबी का ग्रोथ, फेदर ग्रोथ, बेबी का हेल्थ बहुत ही अच्छा होता है। हर चीज़ में आपका ध्यान, सिर्फ खाने पीने में नहीं, इसके ऊपर भी, टेम्परेचर के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो दोनों पॉट है दाने का, सीड्स का, तो इसमें क्या है, मेरा पहले से ही बनाया हुआ है, मतलब वो जो बर्ड्स में मैंने खाने के लिए दिया है,
खाने ख़त्म हो जाने उस पॉट में थोड़ा सा ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये लवबर्ड्स का सीड मिक्स है। मैंने हालांकि एक चीज़ आप लोग याद कीजिए, मैं बार बार बोलते रहता हूँ, मैं मेरे बर्ड्स को पहचानता हूँ, कौन बर्ड्स अपने बेबी को खिलाएंगे, केयर करेंगे, नहीं करेंगे, सब कुछ। हालांकि मेरे घर में जितना बर्ड्स है, लवबर्ड्स, कनू, कोई भी हो, फ्रेंड्स, अपने आप को बच्चा को अच्छी तरीके से फिट करवाते हैं। लेकिन इधर देखिए, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं बहुत ही एक्सपेरिमेंट और स्टडी करके एक चीज़ बनाता हूँ। क्योंकि हालांकि लोग जब दूसरे वीडियो में, दूसरे चैनल का जो सब्सक्राइबर हो, आप उस चैनल के जो देखोगे, मेरे चैनल पे थोड़ा सा फ़र्क, थोड़ा सा है, एक बिंदु भी फ़र्क आपको महसूस होगा। क्योंकि देखिए, 2 दिन का भी लवबर्ड्स का बेबी में सनफ्लावर सीड दिया हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ, फिर बोल रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन आप लोग मत दीजिए, क्योंकि ऐसे ही पॉटी का प्रॉब्लम है और संभल नहीं पाओगे तो फर्स्ट हो तो पॉटी शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये देना चाहिए, मतलब नियम नहीं, कोई नियम नहीं है तो कोई मतलब देना चाहिए 20 या 25 डेज़ के बाद, मतलब बर्ड का आहिस्ता आहिस्ता फेदर रुक जाए तो भी ये देना चाहिए। ये हम थोड़ा सा इसमें डाल दिया था, इसीलिए मिक्स हो गया। ये ज़्यादातर फिंच और जावा के लिए है, लेकिन इधर देखिए सब कुछ है, मिलेट है, कैनरी है, छोटा दाना का अग्नि, बड़ा दाना का अग्नि माने डिलक्स का दाना, कुसुम दाना, ओट्स दाना, सब कुछ है। क्योंकि न्यूट्रिशन सही मात्रा में होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर सॉफ्ट फूड में फोकस ज़रूर होना चाहिए जब भी बेबी हो। लोग सोचते हैं, ये बहुत ही गलत सोच है, जो बर्ड्स को दाना रखना चाहिए, लेकिन दाना नहीं, दाना तो देंगे ही, लेकिन ज़्यादातर सॉफ्ट फूड देंगे तो बेबी का ग्रोथ, फेदर ग्रोथ और उसका जो इम्यूनिटी पावर है बढ़ने लगेंगे। मतलब ये तो ज़रूरी है, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है जितना सॉफ्ट फूड है। नियम क्या है, जब सॉफ्ट फूड दे रहे हो, ये वाला पॉट निकाल लीजिए, फिर जब सॉफ्ट फूड ख़त्म हो जाए, मिनिमम 15 मिनट्स या 10 मिनट्स के बाद ये वाला पॉट केज में रख दीजिए। और जब भी बेबी हो, कोई भी काल में, कोई भी सीज़न में बेबी हो, रात में खाना होना चाहिए और पानी का पॉट होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ साइकोलॉजिकली, आप घर में मान लीजिए एक केज है, केज को आप यहाँ पे खाना देते हो और यहाँ पे पानी देते हो, ये प्लेस हमेशा कभी बदल मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि बर्ड्स क्या जैसे हम लोग जानते हैं, मेरे घर में अगर अंधकार हो जाए या लोड शेडिंग पावर कट हो जाए, मैं ढूंढ सकता हूँ मैं घर में क्या क्या, कहाँ क्या पे कैसे है। वैसे बर्ड्स भी जानते हैं उसके यहाँ पे सॉफ्ट मतलब सीड्स है और यहाँ पे पानी है। अंधकार में भी वो बच्चा को रात 4:30, 4, 5:30 बजे भी फीड करवाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ हमेशा होना चाहिए, कभी अदल बदल मतलब ऐसे मत कीजिए तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। एक चीज़, और सॉफ्ट फूड में हर चीज़ जो हर दिन मतलब सप्ताह में, महीनों पे जो अपने बर्ड्स को, एडल्ट बर्ड को प्रोवाइड करते हो, वही चीज़ प्रोवाइड कीजिए। और उसके साथ साथ बर्ड्स के बेबी का उम्र के साथ साथ आप सॉफ्ट फूड को भी थोड़ा करके बढ़ाइए, ठीक है? तो ये जानकारी हम सॉफ्ट सीड्स के बारे में दिया। आप लोग ये सनफ्लावर सीड कभी मत दीजिए, अभी 20 डेज़ के बाद दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आप लोग अगर करोगे, एक्सपीरियंस ना होने के कारण प्रॉब्लम आ सकता है। तो हजम का मेडिसिन, और जैसे हमने बोला सीड्स ज़रूरी है, लेकिन सॉफ्ट फूड उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं।